तो आज आपके इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं आपका एक नया टॉपिक, जो कि है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, मतलब एक पॉलीगन होगा जिसके एक्सटीरियर एंगल्स, जो भी आपके बाहर के एंगल्स हैं, उसका हम सम बताएंगे या फिर उसको कोशिश करेंगे समझने की कि वो क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए दो पॉलीगन बनाता हूँ। ठीक है, एक हमारा हो जाएगा 4 साइड का पॉलीगन, ये हो गया, और एक हम बनाएंगे 5 साइड का पॉलीगन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये हमारे पास दो पॉलीगन है, 1 2 3 4 5। ये 5 साइड का पॉलीगन है और ये आपका 4 साइड का पॉलीगन है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे हम इसका एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, दो एंगल होते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट में। मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में भी, हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था पिछले एक्सरसाइज में, उसमें भी हमने किया था कि अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो ये साइड का एंगल होता है इंटीरियर एंगल, और इस साइड का जो एंगल है, जो क्वाड्रिलेटरल के आपके पॉलीगन के बाहर की तरफ लगता है, वो होता है आपका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल। अब ये एक ही साइड पे नहीं हो सकता, ये आपके सभी साइड पे हो सकता है। जैसे इधर एक्सटेंड करेंगे तो ये मिलेगा, इधर एक्सटेंड करेंगे तो ये मिलेगा, फिर इधर एक्सटेंड करेंगे तो ये मिलेगा, और इधर एक्सटेंड करेंगे तो ये मिलेगा। कैसे भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम, और हमें तो ये हमारे हो गया क्वाड्रिलेटरल की बात हो गई हमारे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे उस पॉलीगन की जिसके पास हमारे पास 5 साइड हैं। ठीक है, तो इसका भी अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास, इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, इसको एक्सटेंड करूंगा तो ये मिलेगा, इसको करूंगा तो ये मिलेगा, और ये वाला एक्सटेंड किया तो इधर मिला। मतलब वो एंगल जो आपके पॉलीगन के साथ तो लगा हुआ है लेकिन पॉलीगन के आपके अंदर नहीं है, क्योंकि पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन इज अ क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। तो जो क्लोज है, अंदर के साइड के जितने भी एंगल होंगे, ये हुआ, ये हुआ, ये और ये जो आपके 5 इंटीरियर एंगल है ना, तो ये कहलाते हैं हमारे इंटीरियर। क्यों बोलते हैं इनको इंटीरियर, क्योंकि ये आपके पॉलीगन के अंदर की तरफ रहते हैं। ठीक है, और ये सब जो बाहर वाले एंगल्स हैं, क्योंकि ये बाहर हैं, आपके पॉलीगन के साथ बाहर लगे हुए हैं, इसलिए ये हो जाता है आपका एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल। और ये है, ये वही हाल यहाँ भी आपके, ये सब हैं इंटीरियर एंगल्स, और जो बाहर वाले हैं वो हो जाएंगे आपके एक्सटीरियर एंगल्स। तो अब इन एक्सटीरियर एंगल्स की एक प्रॉपर्टी होती है। एक चीज़ तो आप ये सीख गए हो इसके साथ में, कि ये जिसके साथ लगता है उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों साथ में मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, और स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट पे एंगल का सम 180 डिग्री ही होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। एक और प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल्स की, और वो ये है कि कोई भी पॉलीगन हो, कितने भी साइड का हो। क्या कहा मैंने? कोई भी पॉलीगन हो, कितने भी साइड का हो। क्यों? क्योंकि पॉलीगन 4 साइड के भी होते हैं, 5 साइड के भी होते हैं, 6 के भी होते हैं, 7 के भी होते हैं। n नंबर ऑफ साइड्स के पॉलीगन आप बना सकते हो। तो कितने भी साइड्स का पॉलीगन हो, उसके जितने भी एंगल्स होंगे, क्या बोला मैंने, जितने भी उसके एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, उनका सम, क्या लिख रहा हूं मैं, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन का जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, सारे एक्सटीरियर एंगल्स जितने भी हैं, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम, आपके एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। चाहे आपका पॉलीगन 4 साइड का हो, 5 साइड का हो, 6 साइड का हो, कितने भी साइड हो, 10 15 20, कितने भी साइड हो, अगर वो पॉलीगन है और उसके एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो उन सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, तो अगर मैं ये हमारा एग्जाम्पल 1 ले लें हम इसको, और मैं नाम दे दूं इसको ए, बी, सी और ये डी, तो इसके 4 एक्सटीरियर एंगल बने, ए बी सी डी। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? तो रीजन हम देंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। एक पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन का कॉन्सेप्ट। ठीक है ना।
तो ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपका एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। आप बोलोगे सर 3.1 में एक क्वेश्चन नंबर 7 आपने नहीं कराया, तो वो क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैं पहले आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता था। अब आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया है, अब आप खुद से वो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो, देखोगे आपका वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। और अगर जिसका नहीं हो पाता है तो वो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देगा, मैं उसको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3.2 के एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब मैथ्स का है तो इसमें एक्स की वैल्यू ही अननोन होती है, हमेशा हर जगह आपको एक्स ही मिलेगा और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ये और ये आपका क्लोज शेप है। अगर नाम दे दूँ तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी। तो हमारा ए बी सी जो है वो एक क्लोज शेप है और वो कौन सा शेप है? ट्राइंगल। वेरी गुड, ये ट्राइंगल हमारा क्लोज शेप है। अब इस ट्राइंगल में आप देखो तो इंटीरियर साइड में आपको एक भी वैल्यू नहीं गिवन है, इंटीरियर एंगल एक भी आपको नहीं पता, लेकिन एक्सटीरियर आपको दो दो पता है। एक्सटीरियर आपको दो दो एंगल गिवन है और हमें पूछा है कि जो तीसरा एक्सटीरियर एंगल है ना एक्स, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी मैंने आपको बताया, ऊपर देखो लिखा भी है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हो, कितने भी नंबर ऑफ साइड्स का हो, अगर उसके आपको एक्सटीरियर एंगल्स का सम पता करना है तो वो होता है 360 डिग्री। तो अगर हमें इन तीनों एंगल का सम पता है, हमें ये एंगल पता है, हमें ये एंगल पता है, तो क्या हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं एक्स? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आओ लिख लेते हैं। हम लिखेंगे 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री, एक इसके लिए एक इसके लिए, और प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? तो इसका रीजन देंगे हम, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, किसके एक्सटीरियर एंगल्स? ऑफ एन पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। ठीक है, कितने आता है? 360 डिग्री। अब हमें क्या पता करना है? अब हमें पता करना है इस x की वैल्यू। तो आओ इसको ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस से 1 प्लस ऐड करो तो 5 प्लस 5 ये हो जाएगा 10, वो कैरी हुआ 0, 10 के लिए 0 लिखा, कैरी हुआ 1, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, जो कैरी था वो ऐड कर दिया हमने। अब इसमें तो कुछ कैरी होगा नहीं, तो 100 प्लेस में जब 100 प्लेस ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, 250 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री। और हमने चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन में पहले से ही पढ़ रखा है कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए होती है? हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ के जितने भी नंबर टर्म है उसको इक्वल टू के दूसरे साइड भेज दिया जाता है। तो x के साथ ये 250 है, 250 x के साथ प्लस में है, यहाँ हमें चाहिए सिर्फ x, हम सिर्फ x लिखेंगे। प्लस वाला 250 इस साइड आके हो जाएगा माइनस, लेकिन जो 360 पहले से है हम उसको पहले ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। अब x की वैल्यू आ गई, यहाँ से लेस कर लो, 1 से 1, 0 से 0 लेस किया 0, 6 में से 5 लेस किया 1 और 3 में से 2 लेस किया 1, ये आ गया 110 डिग्री। हो गया सॉल्व। बस आपको यही करना था, आपको सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन भी देखो, मैं इसमें इसी में आपको बता देता हूँ, आप इसको भी खुद से ट्राई करना। ठीक है, जैसा कि आपको याद होगा तो क्वेश्चन नंबर 6 कराते समय भी मैंने बताया था कि इस साइन का मतलब होता है कि ये एंगल होता है 90 डिग्री। नॉर्मल एंगल देखो ऐसे बने होते हैं, बुक में जब देखोगे तो नॉर्मल एंगल ऐसे बना होता है, मतलब ये एंगल कोई भी एंगल हो सकता है, 1 डिग्री से लेकर कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन अगर 90 डिग्री होगा एंगल की वैल्यू तो उसके लिए ये साइन लगता है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि ये दोनों मिलके स्ट्रेट लाइन होते हैं और स्ट्रेट लाइन का सम होता है 180 डिग्री। 180 में से एक एंगल है 90, दूसरा भी 90 होगा। ठीक उसी तरह से ये आपका 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? वही साइन आपका ये लगा है, तो अगर ये 90 डिग्री है तो आपका मतलब ये भी आपका 90 डिग्री होगा। कैसे फाइंड किया हमने? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, है ना? सही बोला ना मैंने? सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल लगाते हैं ना इसमें।
गलत, रीजन आपको सही देना है। ये हमने फाइंड किया है स्ट्रेट एंगल की मदद से। स्ट्रेट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो रीजन जो आप ब्रैकेट में ये जो हम लिखते हैं ना, इसको आपको सही देना है, तो याद रखना होगा हर जगह रीजन अलग अलग आएगा। यहाँ पे आएगा सम ऑफ एक्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, यहाँ भी आएगा सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये एंगल मिल गया, ये एंगल गिवन है, ये एंगल मिल गया, ये एंगल गिवन है। आपको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी सभी एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू आपको मिल चुकी है। और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो आप सबको इक्वेट करके जब 360 से आप बराबर बना दोगे उसको, तो वो हो जाएगा आपका 360 डिग्री के बराबर। आप इक्वेट करोगे तो आपको आपके x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 3.1 का और 3.2 का ये क्वेश्चन नंबर बी मतलब 1 का भी आपको करना है, ठीक है। और अब हम करेंगे आपका वो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 9 और 15। मतलब यहाँ हमें क्या गिवन है, यहाँ हमें बोला है कि हमारा पॉलीगन इस क्वेश्चन में कैसा है, रेगुलर है। और आपको याद होगा तो रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसके सभी साइड्स भी इक्वल होते हैं, सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं। और जब हम बोलते हैं कि सभी एंगल इक्वल होते हैं बेटा, तो उसमें इंटीरियर एंगल्स भी आते हैं और एक्सटीरियर एंगल्स भी आते हैं। मतलब इंटीरियर एंगल्स भी, उसके सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे तो उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल ही होंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम अपना क्वेश्चन, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ 9 साइड, हम अपना क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे जो बात हमें पता है। हमें क्या पता है कि अब देखो इन्फॉर्मेशन, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो ना, तो आप खोजते हो कि आपको उस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, क्योंकि उसी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो हमें इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज पता है कि उस पॉलीगन के 9 साइड्स हैं। बस हमें यही पता है कि वो पॉलीगन के पास 9 साइड्स है, और कुछ हमें पता नहीं है। ऐसा ये क्वेश्चन में देख के लगता है, लेकिन हमें तो एक और चीज पता है जो हमने अभी पढ़ के आए। हम लोग क्या पढ़ के आए हम लोग अभी, कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 360 डिग्री। मतलब हमें अभी पता है कि जितने भी एक्सटीरियर, मान लेते हैं 9 साइड है तो कुछ ऐसा बनेगा, ड्राइंग छोड़ देते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं ये, मान लीजिए मेरा ये क्वाड्रिलेटर है, ये आपका एग्जाम्पल है। तो हमें तो पता है कि जो भी इसके एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, कितने भी हो जाए, ये सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 360। और अगर सभी एक्सटीरियर एंगल्स बराबर है, क्या बोला मैंने, अगर सभी एक्सटीरियर एंगल्स बराबर है, ये कैसे पता चला मुझे, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर लिखा हुआ है। अब अगर सभी एक्सटीरियर एंगल्स बराबर हैं तो इसका मतलब ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, ये भी x होगा, सबके सब x होंगे। और इन सभी x का सम कितना है, इन सभी x का सम है 360 डिग्री, टोटल है 360 डिग्री। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक का चाहिए, ये 360 डिग्री कितने नंबर्स की वैल्यू है, तो 1 2 3 4 4 की वैल्यू है। जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें सभी एंगल्स का मिल जाएगा 90 डिग्री। मतलब ये सभी एंगल्स 90 डिग्री के बनेंगे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन की बात की है। अब हम बात करने जा रहे हैं, हमारे पास कितने साइड्स हैं, 9 साइड्स हैं। तो सिंपल आपको बताता हूँ, 2 स्टेप का काम है, सिर्फ 2 स्टेप। पहला स्टेप है, हम यहाँ, अब ये तो हो गया एग्जाम्पल, सब पूरा ये आपका एग्जाम्पल है। हम अपना आंसर यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। हमारा मेन आंसर है इधर, ठीक है। और हम ये आंसर लिखते हैं। हम पहली चीज लिखेंगे, पहला मैं कर रहा हूँ 9 साइड्स वाला मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से प्रॉपर लिख देता हूँ। कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आपको साइड्स गिवन हो और बोले कि आप उस पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम बताओ, एक एक एंगल बताओ, सम तो हमें पता है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो 9 साइड्स का है, पहली चीज जो हमें पता है वो है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 360 डिग्री। ये बात हमें पता है कि सम कितना होता है रेगुलर पॉलीगन का, 360 डिग्री, ये होता है सम हमारा, ठीक है ना। और हमें क्या गिवन है, और दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमें गिवन है वो है नंबर ऑफ साइड्स। तो आप ये भी लिख लो, 2 इंफॉर्मेशन गिवन होती है ना, उसको लिखना चाहिए। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 9।
तो देयरफॉर एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, एकदम इजी तरीका है। हमको हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हम लिखेंगे देयरफॉर हमें जो चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हर एक एक्सटीरियर एंगल का मेजर, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, और इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, जितने भी एक्सटीरियर एंगल है उन सब का सम डिवाइडेड बाय, इससे डिवाइड करना है हमें नंबर ऑफ साइड से, नंबर ऑफ साइड से। और ये दोनों बातें तो हमें पता है, देखो अभी हमने ऊपर लिख के आए हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमें पता है, और नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड भी हमें पता है। तो हम क्या कहेंगे, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे हमारे फॉर्मूले में। तो हमारे फॉर्मूले में ऊपर क्या है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स, वो कितना है 360 डिग्री, और नीचे पूछा है नंबर ऑफ साइड्स, और नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 9। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9 4 36। हमें मिल गया, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, और ये हमें डिवाइड करने से मिल गया 40 डिग्री। ये मिल गया, मतलब क्या हुआ कि 9 साइड है उस पॉलीगन के, तो उसके 9 एक्सटीरियर एंगल्स भी होंगे, और क्योंकि वो पॉलीगन रेगुलर है मतलब उसके 9 जितने भी एंगल होंगे वो सब बराबर होंगे, और हर एक एंगल की वैल्यू होगी 40 डिग्री। हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है। तो सेम ऐसे ही बस आपको क्या करना है, साइड्स लिखना है। हमें क्या पता है, हमें पता है कि सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, और हमें साइड्स कितने पूछे हैं 9, हमें साइड्स गिवन है क्वेश्चन में 9। हमें क्या पूछा है, मेजर ऑफ ईच एंगल, एक एंगल के बाद क्या है तो इन दोनों को डिवाइड कर देना है, बस फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट की, आंसर आया। फॉर्मूला ये आपको लिखना है हर एक बार, ठीक है। तो अब 15 साइड्स वाला क्वेश्चन आप करेंगे। अच्छा एक और चीज, अगर यही क्वेश्चन उल्टा होता, आपको ये साइड्स नहीं गिवन होते, आपको सिर्फ ये गिवन होता है कि मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 40 डिग्री, और हमें बताने होते हैं कि उसके कितने साइड हैं। तो हम क्या करते हैं, तो बस इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ साइड की जगह आ जाता नंबर ऑफ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, और ये चला जाता ऊपर। जैसे मैं साइड में यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपके लिए, फॉर्मूला ये रहता सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, और हमें इसको डिवाइड करना होता ईच एक्सटीरियर एंगल से, और ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 40 डिग्री। तो ये देखो 0 से 0 गया, 4 9 36, हमें मिल गए 9 साइड्स। समझा। तो अगर आपको क्वेश्चन में जो भी पूछेगा उससे उसको हटा के दूसरा से डिवाइड कर देना है। नीचे कौन आएगा, जो नहीं बताया, साइड्स जो गिवन होगा वो नीचे आएगा, और जो पूछा होगा वो ऊपर रहेगा, जो गिवन है उससे डिवाइड कर देना है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स को, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है। यहाँ तक एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 भी भेजना है आपको, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी भेजना है एक्सरसाइज 3.2 का, ठीक है।